नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, जमालपुर कॉलेज, जमालपुर। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उसे साधनात्मक या क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। साधनात्मक या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सीखने का एक प्रकार है, अर्थात यह सीखना यानी अधिगम के अंतर्गत आता है। साधनात्मक या क्रिया प्रसूत अनुबंधन, इंस्ट्रूमेंटल और ऑपरेट कंडीशनिंग, अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन बी.एफ. स्किनर द्वारा किया गया। बी.एफ. स्किनर का पूरा नाम बुरहम फ्रेडरिक स्किनर है, जो अमेरिका के एक लेखक, वैज्ञानिक, व्यवहारवादी, आविष्कारक और सामाजिक दार्शनिक थे। स्किनर को एक कट्टर व्यवहारवादी के रूप में जाना जाता है। व्यवहारवाद, जो कि मनोविज्ञान का एक प्रमुख संप्रदाय है और विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रपंचों को परिभाषित करने में व्यवहारवादियों का अपना एक नजरिया है। स्किनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं और इस सिद्धांत के लिए उन्होंने सफेद चूहा और कबूतर का प्रयोग किया था। ऐच्छिक अनुक्रियाएं साधनात्मक एवं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के स्वरूप को समझने के क्रम में हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि ऐच्छिक अनुक्रियाएं जो प्राणी द्वारा अपने पर्यावरण में सक्रिय रूप से की जाती हैं, स्किनर महोदय ने उसे क्रिया प्रसूत कहा। क्रिया प्रसूत यानी ऑपरेंट वे व्यवहार या अनुक्रियाएं हैं जो जानवरों और मानवों द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रकट की जाती हैं और उनके नियंत्रण में रहती हैं। स्किनर ने यहां क्रिया प्रसूत शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि प्राणी पर्यावरण में, अपने वातावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है। क्रिया प्रसूत व्यवहार यानी ऑपरेंट बिहेवियर का अनुबंधन ही ऑपरेंट कंडीशनिंग कहलाता है। अब हम साधनात्मक अनुबंधन के स्वरूप को समझने के लिए इसकी परिभाषा को, जो कि स्किनर के द्वारा 1938 में दी गई थी, समझने की कोशिश करेंगे। स्किनर महोदय ने यह कहा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट्स फॉर बिहेवियर। Through operant conditioning, an individual makes an association between a particular behavior and a consequences. साधनात्मक अनुबंधन सीखने की एक विधि है जो व्यवहार को पुरस्कार और दंड के माध्यम से निर्धारित करती है। साधनात्मक अनुबंधन के माध्यम से एक व्यक्ति एक विशेष व्यवहार और उसके परिणाम के बीच एक संबंध बनाता है। अर्थात साधनात्मक अनुबंधन सीखने का एक रूप है जिसमें परिणामों, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, के आधार पर व्यवहार को बनाए रखा जाता है, सीखा जाता है, बनाए रखा जाता है या बदल दिया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या क्या है, अर्थात क्रिया प्रसूत व्यवहार के निर्धारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सीखने का एक प्रकार है जिसमें किए गए व्यवहार के परिणाम के आधार पर व्यवहार को सीखा जाता है। अर्थात व्यक्ति जिस किसी भी वातावरण में जो भी व्यवहार करता है और उसके व्यवहार, किए गए व्यवहार के रिस्पॉन्स में जो परिणाम आते हैं, उसके आधार पर व्यक्ति व्यवहार को सीखता है या आगे बनाए रखता है और उसमें परिवर्तन लाता है। ऐसे परिणाम को प्रबलक कहा जाता है, रीइंफोर्सर कहा जाता है। परिणाम, जैसे कि पहले हमने चर्चा की, परिणाम के आधार पर ही व्यवहार को हम सीखते हैं, बनाए रखते हैं और परिवर्तित करते हैं। तो परिणाम रीइंफोर्सर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। प्रबलक
ऐसा कोई भी उद्दीपक या घटना है जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। रीइंफोर्सर कोई भी ऐसा स्टिमुलस हो सकता है, जैसे कि हम अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें तो उसमें भोजन एक उद्दीपक है जो भोजन के प्रयास में किए गए विभिन्न क्रियाओं को भविष्य में करने की संभावना को बढ़ा देता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्रबलक की यानी रीइंफोर्सर्स की निर्णायक भूमिका होती है। प्रबलक चूंकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में या क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा सीखने में प्रबलक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो हम प्रबलक की विभिन्न विशेषताओं की चर्चा यहां पे करेंगे। प्रबलक की अनेक विशेषताएं होती हैं जो अनुक्रिया की दिशा व शक्ति को निर्धारित करती है। प्रबलक की मुख्य विशेषता में सबसे पहले प्रकार, संख्या। प्रकार का मतलब धनात्मक प्रकार का प्रबलक हो सकता है या ऋणात्मक प्रकार का। प्रबलकों की संख्या या आवृत्ति, प्रबलकों की गुणवत्ता उच्च अथवा निम्न, प्रबलकों की अनुसूची सतत या आंशिक। प्रबलन के प्रकार की चर्चा हम करते हैं। प्रबलन यानी रीइंफोर्समेंट प्रयोगकर्ता द्वारा प्रबलक देने की क्रिया का नाम है। प्रबलन पॉजिटिव यानी धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक प्रबलन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में वे उद्दीपक शामिल होते हैं जिसका परिणाम सुखद होता है और जिसके मिलने के पहले जो अनुक्रिया घटित होती है उसकी दर बढ़ जाती है। वहीं ऋणात्मक प्रबलक अप्रिय उद्दीपक होते हैं जो अपने हटने अथवा समापन से पहले घटित होने वाली अनुक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के रूप में हम भोजन की बात कर सकते हैं और निगेटिव रीइंफोर्सर या रीइंफोर्समेंट के रूप में हम बिजली के झटके की बात कह सकते हैं। प्रबलन के प्रकार की चर्चा करने के बाद अब हम यहां प्रबलन की संख्या, मात्रा और गुणवत्ता की चर्चा करेंगे। प्रबलन की संख्या से तात्पर्य उन प्रयासों की संख्या से है जिसमें प्राणी को प्रबलन या पुरस्कार प्राप्त हुआ हो। दूसरा, प्रबलन की मात्रा से तात्पर्य प्रबलित करने वाले उद्दीपक की कितनी मात्रा को प्रत्येक प्रयास में प्राणी प्राप्त करता है। प्रबलन की गुणवत्ता से तात्पर्य प्रबलक के प्रकार से है, अर्थात अगर हम इन तीनों की समग्र रूप से चर्चा करें तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन की गति साधारणतया उतनी ही बढ़ती है या क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा सीखने की जो गति है वह उतनी ही बढ़ती है जितनी प्रबलकों की संख्या, मात्रा और गुणवत्ता बढ़ती है। अब हम प्रबलन अनुसूचियों की बात करेंगे, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट की। प्रबलन अनुसूची अनुबंधन के प्रयासों के दौरान प्रबलन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को कहते हैं। पुनर्बलन अनुसूची में मुख्यतः दो प्रकार के पुनर्बलन पैटर्न होते हैं। सतत पुनर्बलन यानी कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट तथा आंशिक पुनर्बलन यानी पार्शियल रीइंफोर्समेंट। सतत पुनर्बलन से तात्पर्य प्रत्येक सही प्रयासों में दिए जाने वाले पुनर्बलक से होता है, अर्थात जब प्राणी कोई भी सही अनुक्रिया या पुनर्बलित अनुक्रिया करता है तो उसे हर एक प्रयास में पुनर्बलन या पुनर्बलक दिया जाता है। आंशिक पुनर्बलन से तात्पर्य वैसे पुनर्बलन से होता है जिसमें प्राणी को हर एक सही प्रयास के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि किसी प्रयास में पुनर्बलक
उपस्थित किया जाता है और किसी सही प्रयास में पुनर्बलन उपस्थित नहीं किया जाता। विलंबित प्रबलन। किसी भी प्रबलन की प्रबलनकारी क्षमता विलंब के साथ साथ कमती है, अर्थात यह पाया गया कि प्रबलन प्रदान करने में विलंब से निष्पादन के स्तर निकृष्ट हो जाता है। अतः स्किनर द्वारा प्रतिपादित सीखने के इस सिद्धांत को अगर हम समझने की कोशिश करें, समग्र रूप से समझने की कोशिश करें, तो स्किनर महोदय का यह कहना था कि किसी भी परिस्थिति में प्राणी द्वारा किए गए व्यवहार के परिणाम के आधार पर ही उस व्यवहार के भविष्य में होने और बने रहने की संभावना निर्भर करती है। अर्थात ऑपरेंट कंडीशनिंग के माध्यम से जब कोई व्यक्ति सीखता है तो सही व्यवहार या अपेक्षित व्यवहार के किए जाने के बाद जो पुनर्बलन के रूप में जो परिणाम प्राप्त होता है, उसी के आधार पर सीखना निर्भर करता है। धन्यवाद।